पंचम अध्याय के तृतीय पाद में कल आप सबने आतिशायी प्रत्यय पढ़े थे। आज मुख्य रूप से जो प्रकरण चलेगा है ना, वो क प्रत्यय का प्रकरण है। उससे पहले कुछ सूत्र और हैं, जिनमें पहला सूत्र है प्रशंसायाम रूपक। प्रशंसायाम हाँ, अर्थ करेंगे प्रशंसा विशिष्टे अर्थे वर्तमानात् प्रातिपदिकात् तिङन्ताच्च स्वार्थे रूपक प्रत्ययः परश्च भवति। तिङश्च की निवृत्ति 95वें सूत्र तक जा रही है। तिङश्च की निवृत्ति कहाँ तक जा रही है? 95वें सूत्र तक जा रही है। यद्यपि इस प्रकरण में है ना, ये चतुर्थ और पंचम अध्याय में किनसे प्रत्यय होते हैं? प्रातिपदिकों से होते हैं। पुनरपि विशेष कुछ प्रत्यय हैं जो कि तिङन्तों से भी होंगे, इसलिए यहाँ पर तिङः की अनुवृत्ति कर दी गई है। तो ये जो सूत्र है, तो प्रशंसा विशिष्ट अर्थ में वर्तमान जो प्रातिपदिक अथवा तिङन्त, उससे रूपक प्रत्यय होगा। उदाहरण क्या बनाएंगे? प्रशस्तः वैयाकरणः इति वैयाकरण रूपः। अच्छा वैयाकरण, कल आया था याप्ये पाशः, वैयाकरण पाशः। कुत्सितः वैयाकरणः इति वैयाकरण पाशः और प्रशस्तः वैयाकरणः इति वैयाकरण रूपः, मतलब अच्छा वैयाकरण है ना, व्याकरण तो इसका अच्छा है। याज्ञिक रूपः और तिङन्त से हो जाएगा पचति रूपम, अच्छा पकाती है। पठति रूपम, अच्छा पढ़ती है। गायति रूपम, अच्छा गाती है। गाता है या गाती है, दोनों में ही। स्त्रीलिंग में क्या बनेगा गायति का? क्यों? कभी तुम लोगों ने सोचा कि स्त्रीलिंग में क्यों नहीं बदलता है? पठति पुल्लिंग में भी पठति, स्त्रीलिंग में भी पठति। कर्ता में तो परिवर्तन हो गया, सह पठति सा पठति, तो पठति क्रिया में परिवर्तन क्यों नहीं होता है? नहीं, देखो ये तो उसका उत्तर हो गया, क्योंकि मतलब वो स्त्रीलिंग में वर्तमान है तो स्त्रीत्व को द्योतित करने के लिए वहाँ पर ये प्रत्यय आएंगे। तो यदि उनका स्त्रीलिंग होगा तभी तो स्त्रीत्व को द्योतित करने के लिए प्रत्यय आएगा। किंतु क्रिया जो चीज़ है उसका कोई लिंग नहीं होता है ना। क्रिया करने वाले का लिंग हो सकता है, तो जो करता है उसका लिंग होता है। तो कर्ता यदि पुल्लिंग है तो सह हो गया, कर्ता स्त्रीलिंग है तो सा हो गया। किंतु जो पकाना क्रिया है, उस क्रिया का तो कोई लिंग विशेष नहीं है। पकाना क्रिया जो है, वो पकना क्रिया जो होगी उसका कोई लिंग नहीं होता है, उसका कोई वचन नहीं होता है। इसलिए जब भाववाच्य बनाते हैं ना आप लोग, तो भाववाच्य में क्या हो जाता है? नपुंसक लिंग और एक वचन रहता है, क्योंकि वो केवल क्रिया में कहा जाता है। भाव में होना यानी क्रिया में होना, और क्रिया का कोई लिंग नहीं होता है, क्रिया का कोई वचन नहीं होता है ना। वचन किसका होता है? संख्या किसकी होगी? कर्ता की, कि एक पकारा, दो पकारा अथवा तीन पकारा है। किंतु क्रिया तो वही हो रही है ना, तो क्रिया तो एक ही है। क्रिया का कोई लिंग नहीं होगा, क्रिया तो वैसी ही होगी, चाहे पुल्लिंग पकाएगा चाहे स्त्रीलिंग पकाएगा, क्रिया तो वैसी ही रहेगी। बोलना क्रिया में अंतर नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसलिए जो क्रिया, यदि कोई आपसे पूछे कि इसमें स्त्रीलिंग अथवा ये सब क्यों नहीं होते हैं, तो आप इसका उत्तर क्या दोगे? क्योंकि जो क्रिया होती है उसका कोई लिंग और वचन नहीं होता है, इस कारण से उसमें सर्वदा एक रस रहता है। तो पचति रूपम, इसी प्रकार से पठति रूपम है, और जिसका कोई वचन अथवा वो नहीं तो उसमें फिर नपुंसक लिंग हो जाता है। अनिर्जाते अर्थे नपुंसक लिंग प्रयुज्यते, है ना। अनिर्जात जिसका वो है, सामान्य से वैसे भी देखा जाए कि जिसका आपको लिंग वचन नहीं पता रहता है तो उसमें क्या कर दिया जाता है? नपुंसक लिंग कर देते हैं। तो इसमें कुछ होता ही नहीं है। तो पचति रूपम जलपति रूपम, अच्छा पकाता है, अच्छा बोलता है, अच्छा गाता है। ईषद समाप्तौ कल्पपदेश्य देशीयरः। ईषद समाप्तौ सप्तमी का एक वचन, कल्पपदेश्य देशीयरः प्रथमा का बहुवचन। न समाप्ति ही असमाप्ति ही, न तत्पुरुष हो गया। ईषद चासौ असमाप्तिश्च इति ईषद समाप्ति ही तस्याम ईषद समाप्तौ। कल्पक च देश्यश्च देशीयर्च इति कल्पदेश्य देशीयरः, ठीक है। इतर इतर द्वंद्व समास हो गया।
है ना। तो अब ईषद समाप्ति क्या है देखो, पदार्थानाम संपूर्णता समाप्ति, किसी पदार्थ की समाप्ति हो जाना, संपूर्णता हो जाना, वही क्या है समाप्ति, चाहे पदार्थ की चाहे क्रिया की, चाहे पदार्थ की अथवा क्रिया की जो होती है वो क्या हो गई समाप्ति। और स्तोकेन असंपूर्णता, स्तोक मतलब थोड़ा, मतलब थोड़े से उसकी समाप्ति न होना। ईषद असमाप्ति, ईषद मतलब थोड़ा, थोड़े से कारण से उसकी वो समाप्ति नहीं हो पाई। मान लो जैसे कोई क्रिया थी, पूरी मतलब पाठ पूरा हो गया था, थोड़ा सा रह गया था, है ना, पकाता बहुत अच्छा है, थोड़ी सी उसमें कमी है, 16 वर्ष का हो गया है, कुछ महीने कम है तो कहता कि लगभग 16 वर्ष, यानी 16 वर्ष पूर्ण होने में थोड़ी सी कमी। तो ईषद, ईषद मतलब थोड़ा, उसके लिए संस्कृत आती स्तोक शब्द भी आता है, स्तोक मतलब थोड़ा। तो स्तोकेन असमाप्ति ही इति, है ना, ईषद समाप्ति ही, तो उसी को ईषद समाप्ति कहा जाएगा। अब अर्थ करेंगे सूत्र का। ईषद समाप्तौ अर्थे वर्तमानात् प्रातिपदिकात् तिङन्ताच्च कल्पप देश्य देशीयर इत्येते प्रत्ययाः भवन्ति। तो ईषद समाप्ति अर्थ में वर्तमान जो प्रातिपदिक अथवा तिङन्त, उससे कल्पप देश्य देशीयर ये प्रत्यय होते हैं। तो ईषद समाप्तः अर्थात किंचित न्यूनः पटुः इति पटुकल्पः, मतलब चालाक है, थोड़ी सी कमी है, पटुकल्पः। पटुदेश्यः पटुदेशीयः, मृदुकल्पः मृदुदेश्यः मृदुदेशीयः, जिसका था कि पुत्रकल्प पुत्रीकल्प, इसका मतलब क्या हो गया कि मतलब पुत्र ही है, थोड़ी सी मतलब उसमें कि मतलब एकदम ब्लड का मतलब रक्त संबंध नहीं है, बस इतना ही, इतनी ही कमी है, बाकी पुत्र ही है। तो ऐसे के लिए क्या बोला जाता है पुत्रकल्प, ऋषिकल्प, है ना, मतलब वैसे ऋषि हैं, थोड़ी सी बस मतलब वस्तुतः पूर्णतया ऋषि नहीं है इसलिए, किंतु योग्यता व्यवहार स्वभाव जीवन शैली सब कुछ एकदम ऋषियों की तरह है, बस पूर्ण ऋषि नहीं है, थोड़ी सी कुछ वो है, उनको क्या बोल देते हैं ऋषिकल्प, है ना। पितृकल्प, बस पूरे पिता ही पिता की तरह सारा पालन करते सब कुछ करते हैं, बस थोड़ा सा रक्त संबंध की थोड़ी सी कमी रह गई है, इसलिए वो पितृकल्प। मातृकल्प, है ना, गुरुकल्प, ये सब शब्द प्रयोग किए जाते हैं। तो इसी प्रकार से आप लोगों ने उसमें देखा होगा शिवराज जी में आता ना, 16 वर्ष देशीय है कि मतलब 16 वर्ष का लोग, मतलब कुछ दिन कम थे, 16 है। जैसे आपको यदि कहना कि मतलब कुछ दिनों बाद या कुछ महीनों बाद आपकी जो भी आयु पूर्ण होने वाली होगी, तो आप क्या कह सकती हैं 15 वर्ष कल्प, है ना, 5 वर्ष देशीय 15 वर्ष देशीय, तो इस प्रकार से प्रयोग होता है उनका, बस उसमें पूरा ही है, थोड़ी सी कमी है, ठीक है ना। और तिङन्त से पचति कल्पम, है ना, पकाती है, थोड़ी बहुत अभी न्यूनता है ना। पठति कल्पम, पढ़ती है, थोड़ी सी और मेहनत कर ले तो फिर उसमें उस श्रेणी में आ जाएगी। तो कुछ न्यूनता है, पढ़ने में कुछ न्यूनता है, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ है, समझ में आ गया। तो ईषद समाप्ति समझ में आ गया आपको। उसमें तीनों प्रत्यय हो सकते हैं, कल्पक भी हो सकता है, देशीय भी हो सकता है और देशीयर भी हो जाता है। सिद्धि में कुछ विशेषता नहीं है। पटु आगे कल्प ले आएंगे, पटुकल्प स्वाद्युत्पत्ति कर लोगे, पटुकल्प, स्त्रीलिंग में पटुकल्पा, पटुदेश्या, पटुदेशीया, और पुल्लिंग में ऐसे नपुंसकलिंग में जैसे रूप चलते हैं। विभाषा सुपो बहुज पुरस्तात् तु, विभाषा प्रथमा का एक वचन, सुपह पंचमी का एक वचन, बहुज प्रथमा का एक वचन, मुझे पता था और इसीलिए मैं चुप हो गई थी कि अभी पुरस्तात् की सिद्धि पढ़े, और मैंने तभी कहा था क्योंकि आगे आने वाला और देखती हूँ किस किस के मुख से निकलता है, हैं। तो निकल गया तुम लोगों के मुख से पंचमी का एक वचन, कहाँ का रूप है, कैसे बना, और प्रत्यय किस सूत्र से, अस्ताति प्रत्यय किस देश से हुआ, दिग्देश कालेश्वर स्ताति से अस्ताति प्रत्यय हुआ। पुरादेश किससे हुआ, अस्तातिच से हुआ। तो पुरस्तात् अव्ययपदम और तू अव्ययपदम। चलिए ईषद समाप्तों की अनुवृत्ति आ रही है, अर्थ करेंगे हम लोग।
ईषद समाप्तौ अर्थे वर्तमानात् सुबन्तात् विभाषा बहुज प्रत्ययः परश्च नहीं बहुज प्रत्ययः भवति, है ना। सच सुपः पुरस्तात् भवति, सच सुपः पुरस्तात् भवति न परतः। क्या अर्थ हुआ? ईषद समाप्तौ अर्थे वर्तमानात् सुबन्तात्, है ना, बहुज प्रत्ययः भवति सच सुपः पुरस्तात् भवति न परतः। कहते हैं ईषद समाप्ति अर्थ में वर्तमान सुबंत से क्या होता है? बहुज प्रत्यय होता है और वह सुबंत से पूर्व होता है, परे नहीं होता है। सामान्य रूप से जो प्रत्यय हैं वो कहाँ होते हैं? पर में बैठते हैं, किंतु ये जो बहुज प्रत्यय है वो सुबंत से पूर्व बैठेगा। दूसरी बात, सभी प्रत्यय प्रातिपदिक से होते हैं, किंतु ये प्रत्यय सुबंत से होगा। किससे होगा? सुबंत से होगा और सुबंत से पूर्व बैठेगा, पर में नहीं होगा। ठीक है, उदाहरण बनाएंगे। ईषद समाप्तः लेखः इति बहुलेखः। ईषद समाप्तः लेखः इति बहुलेखः। ईषद समाप्तः पटुः इति बहुपटुः बहुमृदुः। विकल्प से होगा बहुच, ठीक है, और विकल्प से कल्पप इत्यादि भी होंगे, तो कल्पप इत्यादि तो पर में ही रहेंगे। तो लेख कल्पः लेखदेश्यः लेखदेशीयः। तो यहाँ पर देखिए लेखः इस सुबंत से बहुच प्रत्यय होगा तो बहुच पहले बैठेगा, तो बहुलेखः बहुपटुः बहुमृदुः। सुनने में क्या लग रहा है? बहुत ज़्यादा, किंतु क्या है यहाँ पर उसका अर्थ? थोड़ा अर्थ है, बहुकल्प बहुदेशीय। ठीक है, तो एक यही ऐसा प्रत्यय है जो कि पूर्व में रहता है, पर में नहीं होता है। और अभी एक प्रत्यय और आ रहे हैं महाशय जी जो कि बीच में होंगे, है ना, न पूर्व में होंगे और नहीं पर में होंगे, अपितु मध्य में होंगे। चलिए आगे आएगा भी। प्रकार वचने जातीयर, सप्तमी का एक वचन, जातीयर प्रथमा का एक वचन। सुपह की अनुवृत्ति 71 तक जाएगी, यानी वहाँ पे तिंगह की अनुवृत्ति विशेष रूप से नहीं बैठेगी। अर्थ होगा सूत्र का प्रकार विशिष्टे अर्थे वर्तमानात् प्रातिपदिकात्। आप ऐसे भी कर सकते हो, प्रकार विशिष्टे अर्थे वर्तमानात् या प्रकारे अर्थे वर्तमानात् प्रातिपदिकात्, दोनों कर सकते हैं। तो प्रकार विशिष्टे अर्थे वर्तमानात् प्रातिपदिकात् स्वार्थे जातीयर प्रत्यय परश्च भवति। प्रकार विशिष्ट अर्थ में वर्तमान जो प्रातिपदिक, उससे स्वार्थ में जातीयर प्रत्यय होगा। तो पटु प्रकारः पटु जातीयः मृदु जातीयः दर्शनीय जातीयः। तो पटु प्रकारः इति पटु जातीयः, मतलब चालाक के समान, है ना, उसके प्रकार। तो पटु जातीय का अर्थ क्या हो जाएगा? पटु के समान। मृदु जातीय का मृदु के समान। तो प्रकार अर्थ क्या होता है? सदृश अर्थ को कहता है। तो क्या हो जाएगा? पटु जातीयर, पटु आगे जातीयर और उसके बाद फिर राकित संज्ञा हो जाएगी। कृतधित समास प्रातिपदिक संज्ञा करके स्वाद्युत्पत्ति करके पटु जातीय। प्रागिवात्कः प्राग, हाँ, और नहीं कह प्रथमा का एक वचन। प्राग अव्यपदम इवात पंचमी का एक वचन, कह प्रथमा का एक वचन। इवे प्रतिकृतौ इत्यतस्मात् प्राक् कह प्रत्ययः परश्च भवति इत्यधिकारो वेदितव्यः। कहते हैं इवे प्रतिकृतौ, सूत्र आगे आ रहा है, कितने नंबर का है? 96 नंबर का। ठीक है ना। उससे पहले पहले तक जहाँ कुछ विशेष अपवाद नहीं बताए गए, उनसे अतिरिक्त में जितने भी अर्थ आपके कहे जाएंगे उन सभी अर्थों में क्या होगा? क प्रत्यय होगा, ऐसा अधिकार जानना चाहिए। इनको प्रागिवीय प्रत्यय बोला जाता है ना, यानी क प्रत्यय और भी कुछ एक दो प्रत्यय उसमें आ जाएंगे। तो जैसे आपका है अश्वकः गर्दभकः, तो अब ये क्या होगा? आगे देखिए,
कई सारे अर्थ हैं, अज्ञाते, कुत्सिते, अनुकंपायाम, नीतौ च तद्युक्तात्, है ना, अल्पे, ह्रस्वे, ये सब अर्थ आ रहे हैं ना। तो इन सभी अर्थों में ये प्रत्यय हो जाएगा। जैसे अज्ञातः अश्वः इति अश्वकः, मतलब नहीं पता किसका घोड़ा है ना, तो अश्वकः, अज्ञातः अश्वः इति अश्वकः, ह्रस्वः अश्वः अश्वकः, कुत्सितः अश्वः अश्वकः, अल्पः ह्रस्वः अश्वः इति अश्वकः। तो किसी भी अर्थ में होगा कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? क प्रत्यय होगा। तो अश्वकः, अज्ञातः गर्दभः इति गर्दभकः। इसी प्रकार से बाल और बालकः बनता कि नहीं बनता है, तो ह्रस्वः बालः इति बालकः। तो ये सब अल्पे, ह्रस्वे, अज्ञाते, कुत्सिते, अनुकंपायाम, अनुकंपितः अश्वः, है ना, इति अश्वकः। तो इस प्रकार से ये प्रत्यय होते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि सुपह की अनुवृत्ति विशेष रूप से आ रही है, इसलिए, है ना, इनमें 71 तक जारी ना उसकी अनुवृत्ति, तो यहाँ पर तिंगा की अनुवृत्ति नहीं लगेगी। तो जहाँ तिंगा की आवश्यकता होगी वहाँ लगा लेंगे, और जहाँ नहीं संबंध लगेगा वहाँ नहीं लगाएंगे। अव्यय सर्वनामनाम अकच प्राप्तेः। अव्यय सर्वनामनाम षष्ठी का बहुवचन, अकच प्रथमा का एक वचन, प्राक अव्यय पदम, तेह प्रथमा का एक, तेह पंचमी का एक वचन। समास करिए। अव्ययश्च, नहीं, अव्ययानि च सर्वनामानि च, अव्ययानि च सर्वनामानि च इति अव्यय सर्वनाम्नि तेषाम अव्यय सर्वनाम्नाम। अर्थ करो सूत्र का। प्रागिवाद की अनुवृत्ति आ रही है, तो अर्थ करेंगे अव्ययेभ्यः सर्वनामभ्यः तिङश्च, अव्ययेभ्यः सर्वनामभ्यः तिङश्च प्रागिवीयेषु अर्थेषु अकच प्रत्ययः भवति, स च तेः प्राक् भवति। बोलिए अर्थ क्या हुआ? प्राक् इवीयेषु अर्थेषु अकच प्रत्ययः, नहीं परश्च नहीं, अकच प्रत्ययः भवति, स च तेः प्राक् भवति। कहते हैं अव्ययों से, सर्वनाम से और तिङंतों से प्राग इवीय अर्थों में, मैं कहता हूँ कि प्राग इवीय अर्थ कहलाते हैं ये सब। तो प्राग इवीय अर्थ कौन से हो गए? यही सब, अल्पे, ह्रस्वे, संज्ञायाम कन, अज्ञाते, कुत्सिते, अनुकंपायाम, नीतौ च तद्युक्तात्, ये सब क्या है आपके अर्थ हैं। तो प्रागिवीय अर्थों में इन से जो प्रत्यय होगा वो कौन सा होगा? अकच प्रत्यय होगा। और वो अकच प्रत्यय कहाँ बैठेगा? टी से पहले बैठेगा। कहाँ बैठेगा? टी से पहले बैठेगा। ठीक है। तो अब आपको ये समझना होगा कि आगे के जो प्रत्यय हो रहे हैं, तो प्राग इवीय अर्थों में सामान्य प्रातिपदिकों से क प्रत्यय होगा, किंतु अव्ययों से, सर्वनाम से और तिङंतों से अकच होगा। क प्रत्यय प्रातिपदिक के बाद बैठेगा, किंतु अकच प्रत्यय टी भाग से पहले बैठेगा। इतनी बात समझ में आ गई? तो अब आप उदाहरण देख लीजिए। उदाहरणों में है, जैसे आप सबसे पहले किसका लीजिए? अव्यय। उच्चकैहि नीचकैहि अव्यय का हो गया, सर्वकैहि विश्वकैहि सर्वनाम का हो गया, पचतकी जलपतकी तिङंतों का हो गया। पचतकी जलपतकी तिङंतों का हो गया। अब इसमें क्या होता है कि इसमें प्रातिपदिकात की भी अनुवृत्ति आ रही है और सुपह की भी अनुवृत्ति आ रही है। तो कहीं हम सुबंत से, सुबंत के टी से पूर्व बैठाएंगे और कहीं पर हम प्रातिपदिक के टी से पहले बैठाएंगे। तो कहीं कहीं पर हम सुबंत का भी ले लेते हैं, जैसे युवकयोः। युवकयोः क्या है? युवयोः सुबंत है। उस पूरे सुबंत का टी क्या है? जैसे आपका शब्द है ना, युवयोः क्या है? सुबंत है। और उच्चैस अव्यय है, तो कहीं तो हम प्रातिपदिक के टी से पहले करेंगे और कहीं पर सुबंत के टी से पहले करेंगे। तो उच्च कहीं भी क्या है आपका? प्रातिपदिक उच्चैस, है ना। अब अज्ञातः उच्चैः, नहीं पता कितना ऊंचा है, अज्ञात है अभी, ठीक है ना। तो अब हमने इसमें क्या कर दिया? अकच प्रत्यय किया।
तो इसका टी भाग क्या है बताओ? टी भाग कितना है? आइस। तो टी से पहले बैठाएंगे, कहाँ रहेगा शब्द? उच्च। अकच का क्या बचेगा? अक, आगे आइस। तो मिलकर के क्या बन गया? बनाओ, उच्चक ऐस उच्चकैहि। नीचे इसमें भी करेंगे तो क्या बन जाएगा? नीचकैहि। सर्व से बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? सर्वकैहि। विश्व से बनाएंगे तो विश्वकैहि। ठीक है। और ऐसी पचती में लगाओ, तिङंत में। पचती में टी भाग कितना है? ई। तो कहाँ बैठेगा? अकच प्रत्यय, पचत अकच, आगे ई, पचतक ई, पचतकी, जलपतक ई, जलपतकी। ठीक है। तो मतलब नहीं पता किसने बनाया, ये है ना, एतत है ना, एषः ओदनः केन पक्वम, पचतकी। नहीं पता किसने बनाया, अज्ञातः है, तो हमें नहीं पता कि किसने बनाया, तो पचतकी, जलपतकी ये हो गया। किंतु युवयोः शब्द है, युवयोः क्या है आपका? प्रातिपदिक तो नहीं है। युवयोः क्या बन चुका है? सुबंत आपने बना दिया है। युवयोः क्या कर दिया है? सुबंत बन चुका है ना। युवाओं द्विवचन से योग इत्यादि आदेश करके योग आगे ओस युवयोः बना लेते हैं हम लोग। अब यहाँ पर हम सुबंत के टी भाग को करेंगे। तो सुबंत कितना है बताओ? युवयोस। इसका टी भाग कितना है? ओस। तो कहाँ पर होगा अकच प्रत्यय? युवय, अकच का बचा अक, आगे ओस। अब मिल करके क्या बन गया? युवकयोस। स को ऋतु विसर्ग हो गया, क्या बन जाएगा? युवकयोः। क्या बन गया? युवकयोः। ठीक है। तो सुबंतों को यदि होगा तो युवकयोः। ऐसे ही आवकयोः। त्वया सुबंत है तो त्वया में क्या बन जाएगा? त्वयका। त्वय आगे अक, त्वयक आ, त्वयका, मयका है ना, त्वयका कृतम, मयका कृतम, ऐसे प्रयोग बनेंगे। तो प्रायः करके युष्मद अस्मद में ही ऐसा देखने को आता है कि वो सुबंत को होता है। ठीक है ना। और बाकी जो अन्य है उनमें प्रातिपदिक को ही होता है। तो इन दोनों सूत्रों को आपको ये समझना होगा केवल कि अन्य आगे के जितने भी अर्थ है वे प्रतिकृतों से पहले तक, तो अव्यय सर्वनाम और तिङंतों से तो अकच होगा जो कि टी से पहले रहेगा, और जो शेष प्रातिपदिक है उनमें क प्रत्यय होगा और वो प्रत्यय से उत्तर रहेगा। बात समझ में आ गई? आगे चलें। कस्य चदह, कस्य षष्ठी का एक वचन, च अव्ययपदम, दह प्रथमा का एक वचन। ठीक है ना। अर्थ सूत्र का इसमें अनुवृत्ति आ रही है किसकी? अव्ययम अकच। अर्थ है ककारांतस्य अव्ययस्य प्रातिपदिकस्य, ककारांतस्य अव्ययस्य प्रातिपदिकस्य अकच संनियोगेन दकारादेशो भवति। कहते हैं कि जो ककारांत अव्यय हैं उनसे यदि अकच प्रत्यय होता है तो दकार अंतादेश हो जाता है। ठीक है। उदाहरण बनाएंगे हम लोग, जैसे धिक है, धिक से अकच करेंगे तो क्या बनेगा? धकित। का को क्या हो जाएगा? तकार अंता। तो धिक था तो धिक के एक को अलग निकाल दीजिए, इधर अक बन गया, धकिक बना, धकिक के का को क्या हो गया? त हो गया, तो क्या बन गया? धकित। तो जो ककारांत अव्यय हैं उनसे जब हम अकच प्रत्यय करेंगे तो ककार के स्थान पे क्या हो जाएगा? तकार आदेश हो जाएगा। तो धकित, धिक को क्या बन गया? धकित। हिरुक है, हिरुक का क्या बन जाएगा? हिरकुत। हिरुक का उक निकाल दो, हिरकुक बना, और का को ता कर दो, हिरकुत। पृथक का क्या बन जाएगा? पृथकत। पृथकक था, पृथकत बन गया। तो धकित, हिरगुत और पृथक का पृथकत। और ये सब प्रत्यय किस अर्थों में होंगे? प्रागिवी अर्थों में, अल्प, रस्वे, संज्ञायाम कर, इन सब में हो रहे हैं। अज्ञाते, अब आप लोगों ने पीछे उदाहरण बना लिए हैं, सारे पीछे आपने उदाहरण बना लिए हैं। अब उसके लिए आपको उन अर्थों में वो प्रत्यय वो शब्द लेते आने हैं आपको केवल। यदि अव्यय सर्वनाम अकच होगा, अव्यय सर्वनाम और तिङंत होगा तो अकच प्रत्यय कर लोगे, और यदि सामान्य होगा तो का प्रत्यय करते जाएंगे। अज्ञाते, अज्ञाते अर्थे वर्तमानात् प्रातिपदिकात् तिङन्ताच्च स्वार्थे यथा विहितं प्रत्ययः भवति।
अज्ञात अर्थ में वर्तमान प्रातिपदिक से तथा तिङन्त से स्वार्थ में यथाविध प्रत्यय होगा। अज्ञातः अश्वः अश्वकः गर्दभकः उच्चकैः नीचकैः सर्वके विश्वके पचतकी जलपतकी। सिद्धियाँ आपने सारी कर ली हैं कि यदि यथाविध प्रत्यय कह दिया है यानी अव्यय सर्वनाम और तिङन्तों से अकच्छ होता जाएगा और अन्यत्र का होता जाएगा। कुत्सिते कुत्सिते अर्थे वर्तमानात् प्रातिपदिकात् तिङन्ताच्च यथा विहितं प्रत्ययः परश्च भवति। कुत्सित अर्थ में वर्तमान प्रातिपदिक से तथा तिङन्तों से यथाविध प्रत्यय होगा। यथाविध में वही चीजें ध्यान रखेंगे आप, तो वही कुत्सितः अश्वः इति अश्वकः गर्दभकः, अव्यय से उच्चकैः नीचकैः, तिङन्त से पचतकी जलपतकी। संज्ञायाम कन, इसमें कुत्सिते की वृत्ति आ रही है। अर्थ होगा कुत्सिते अर्थे वर्तमानात् प्रातिपदिकात् स्वार्थे कन प्रत्यय परश्च भवति संज्ञायाम गम्यमानायाम। कहते कुत्सित अर्थ गम्यमान हो, संज्ञा गम्यमान हो तो भी क्या होता है, कन प्रत्यय होगा। कुत्सितः शूद्रः इति शूद्रकः, धारकः पूर्णकः, तो निंदित शूद्र, धारकः अधर्मी, पूर्णकः वृक्ष विशेष को कहा जाता है। इसमें तिङन्त नहीं लगता है, क्योंकि तिङन्त से आप कोई भी प्रत्यय कर लेंगे तो संज्ञा गम्यमान हो नहीं सकती है, क्योंकि तिङन्तों की तो संज्ञा होगी नहीं, संज्ञा तो वैसे होगी, पदार्थों की होगी। अनुकंपायाम सप्तमी का एक वचन। अनुकंपायाम गम्यमानायाम प्रातिपदिकात् तिङन्ताच्च यथा विहितं प्रत्ययः परश्च भवति। अनुकंपा गम्यमान हो तो प्रातिपदिक से तथा तिङन्तों से यथाविध प्रत्यय होगा। अनुकंपितः पुत्रः इति पुत्रकः है, पुत्र अभी जो अनुकंपा का कृपा का पात्र है। अनुकंपितः पुत्रः इति पुत्रकः, अनुकंपितः बालः इति बालकः, अनुकंपितः वत्सः इति वत्सकः, अनुकंपितः दुर्बलः इति दुर्बलकः, है ना। इसी प्रकार से विश्वसितकी, है ना, विश्वसिति, और उससे यदि आप कर लोगे अकच्छ तो क्या बन जाएगा, विश्वसितकी, है ना। स्वपितकी मतलब अनुकंपनीय शयन क्रिया, मतलब जैसे नहीं कहते कि देखिए कैसे एकदम बिल्कुल उससे सो रहा है, सोना क्रिया, मतलब कई बार अनुकंपनीय होती सोनी क्रिया भी, तो उस ढंग से। नीतौ च तद्युक्तात्, तद्युक्तात् पंचमी का एक वचन। तया अनुकंपया युक्तः इति तद्युक्तः तस्मात् तद्युक्तात्। नीतौ गम्यमानायाम तद्युक्तात् अर्थात अनुकंपा युक्तात् प्रातिपदिकात् तिङन्ताच्च यथा विहितं प्रत्ययः परश्च भवति। कहते नीति गम्यमान हो तथा अनुकंपा युक्त प्रातिपदिक हो अथवा तिङन्त हो तो उससे यथाविहित प्रत्यय होता है। कई बार क्या होता है कि ऐसे अनुकंपा का विषय नहीं तो भी नीतिवश अनुकंपा करनी पड़ती है। कई बार क्या करना पड़ता है, नीतिवश अनुकंपा करनी पड़ती है। तो अनुकंपा युक्त प्रातिपदिक से प्रत्यय होगा, किंतु कब होगा, नीति के तहत होगा। तो जैसे हन्तते तिलकाः स्युः, हन्तते धानकाः स्युः, तिङन्त से एह की अद्ध की, तो यहाँ पर बताया कि हन्तते धानकाः स्युः, ये धान तुम्हारे लिए अनुकंपा करने वाले हों। ठीक है, तो जैसे मतलब किसी के ऊपर अनुकंपा करके और उसके लिए उसको उन चीज़ों को दे करके तो उससे अनुकूल करता है, होता ही है। अब ये सब जो ये कर रहे हैं ये सारे आपके ईसाई मिशनरी वाले और ये सब, तो ये लोग भी क्या कर रहे हैं, बस उस तरह से मतलब दे करके उनको ऊपर कृपा दृष्टि वो करके उनको अपने उसमें कर रहे हैं। तो एक ये चीज़ होगी, और दूसरा अपने अनुकूल करना। तो हंत, तो ये नीति है ये, तो हन्तते धानकाः स्युः, है ना, एह की। ठीक है, जैसे मान लो एकदम मतलब इधर आओ, मतलब एक नीति के तहत मतलब बुलाया, अनुकंपा से भी युक्त है, बहुत परेशान था, अब उसको एक मतलब प्यार से उसको बुला करके और फिर उसके बाद उसको चाहे अपने अनुकूल करना चाहे जो भी है। तो एक नीति के तहत यदि कोई चीज़ की जाए उसमें यदि अनुकंपा युक्त है तो उसमें भी प्रत्यय होता है, एह की और अद्ध की।